अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि आपका मंडे के रोज़ फर्स्ट ईयर मैथ्स का पेपर है और हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि लाजमी तौर पे उनकी तैयारी ऐसे हो कि वो अच्छे से अच्छे नंबर ले सके। तो इस सिलसिले में बहुत से बच्चों की इस वक्त में शदीद ख्वाहिश होती है कि उसने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा गेस्ट पेपर बताएं कि उनके पेपर में उन्हें आसानी हो, ताकि वो ऐसा पढ़ें कि मेहनत भी कम करनी पड़े और नंबर भी अच्छे आ जाएं। तमाम बच्चे ये बात याद रखें कि अच्छे नंबर, जो ग्रांटेड नंबर है, वो तभी आते हैं जब आप पूरी बुक को बहुत अच्छा शुरू साल से पढ़ते हैं। लेकिन ये जितने गेस्ट पेपर होते हैं ये यकीनी तौर पे सबके अंदाजे होते हैं और अंदाजे यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा आ भी जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उन बच्चों को डिस्कस करूंगा जिन्होंने काफ़ी मुनासिब पढ़ा है, और फिर बाद में डिस्कस करूंगा जिन्होंने अभी तक इतना अच्छा नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि आज में ऐसा पढ़ें कि उनका अच्छा पेपर हो जाए। तो आपके लिए सुबह से ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं और उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है, और देखा जाए तो 10 ईयर में 1 टाइम 2 टाइम ऐसा होता है कि एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन दे भी दिया जाता है, लेकिन बहरहाल वो गारंटेड वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है वो चेक करें कि उन्होंने इसी के मुताबिक पढ़ा है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले 2.2 में सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 3 के अंदर 3 क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ये करने हैं। तो इससे आपका एक पार्ट बन जाएगा। जैसे कि सेकेंड ईयर को देखते हुए आपको 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस करने हैं और आपके पास 5 की चॉइस मौजूद है। तो एक आपका यहाँ से तकरीबन लाजमी तौर पर बन जाएगा। तो अब इसे काउंट करते जाएं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। फिर उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 3.1 पे बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है और दोनों एक ही तरह से है। और इसकी अगर बात की जाए तो याद रखें कि यहाँ से और एक को पार्ट आपका बनने का चांस है, और ये 2 ही क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे ही है बिल्कुल। और 3.3 से जो 1 to 4 क्वेश्चन है, अगर आप 1-2 भी अच्छे कर लें, एक प्लस के लिहाज से एक माइनस के लिहाज से, क्यूब रूट आपने पता करना है उसका, ओमेगा वाला ये क्वेश्चन है। तो इसमें याद रखें कि एक प्लस वाला यानी कि -8 है और एक +8 है, तो इसके लिहाज से कर लेंगे तो आपको दोनों बातें कवर हो जाएंगी। तो एक यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने का चांस है और इसको हम थर्ड कह देते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 3.4 में ज्यादातर लॉन्ग के अंदर दी जाती है, यानी कि 3.6 और 3.4 में से कोई एक कभी लॉन्ग का हिस्सा बन जाता है, कभी शॉर्ट का भी। तो अभी बात हम कर रहे हैं शॉर्ट में। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है। 3 आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, 3.6 है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें वो आपका बहुत ज्यादा आता है। तकरीबन कहा जाए तो 10 ईयर के अंदर 8 टाइम ग्रांटेड क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे जो है इसको आप यकीनी तौर पे इसको समझे कि ये आपका 4 यहाँ से बन जाने के चांसेस हैं। अलबत्ता एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं नोट करना भूल गया हूँ, वो है एक्सरसाइज का। मुझे यानी कि देखने की अल्लाह का करम में जरूरत नहीं है। 3.5 का सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। याद रखें कि 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उनमें से 1 या 2 लाजमी आएंगे। जैसे अभी इसको मैं 1 कह रहा हूँ, 2 कह रहा हूँ, 3 कह रहा हूँ, 4 कह रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि ये 4 के 4 आ जाए। तो एंड में मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको 15 में से करना है, तो आपके इस तरीके से यानी कि यहाँ से 1, और अगर इसको मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन 5 अगर मैं कहता हूँ कि ये आपका 5 यहाँ से बन जाएगा, तो ये बात इस लिहाज से कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 5 आपको बोला है, तो 5 नहीं 3 इंशाल्लाह आपके यहाँ से बन जाएंगे। लेकिन हम 15 काउंट करेंगे तो हमारे इंशाल्लाह उसमें से 10 बनने के चांसेस है। अच्छा, अब उसके बाद 4.1 जो है इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 11, 12 और 18 इसके आने के चांसेस है। और 11 बार बार आता है और चांस है कि इस बार लाजमी आ जाएगा। तो यहाँ से आपका बना 6, ओके, और यहाँ से 6 बना है। और इसके बाद 4.2 के ऊपर आते हैं तो याद रखेंगे 4.2 से भी लाजमी एक आता है क्वेश्चन। तो यहाँ 7, 12, 15 बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, लेकिन 7 भी अक्सर औकात रिपीट हो जाता है। तो आप 12, 15 के साथ नंबर 7 भी कर लें, तो यहाँ से आपका 7 बन जाएगा। और इसके बाद 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड और थर्ड पार्ट है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बात करूंगा और इसे आप नोट कीजिएगा कि अगर आप इसको ले गए
मतलब कि 4.3 का 1, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैट्रिसेस बिकम्स आर सिंगुलर कहते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका जो है ये वाला होता है। तो यानी कि अगर मैं इसको भी सर्किल बना दूं, इसको भी सर्किल बना दूं और इसके बाद में इसको भी सर्किल बना दूं, तो ये याद रखेंगे इन तीनों में से किसी एक ने लाजमी आना है और दो भी आ सकते हैं। दो आएंगे तो बच्चे कहेंगे पेपर बहुत इजी आया है, लेकिन एक लाजमी आएगा। और यहां तक अगर हम पहुंचे तो हमने तो अपने 8 क्वेश्चन बना दिए हैं, लेकिन यहां से यकीनी तौर पे आपके 4 क्वेश्चन बनने के चांसेस मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हर गैस पेपर जो है 100% तो आपको भी पता है कि नहीं आता। अब 5.1 के अंदर बात करें तो भाई आप पूरा चैप्टर इसका छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ आप इसमें 5 और 10 ये दोनों क्वेश्चन कर लो, आपका एक ना एक यहाँ से बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो ये आपके 9 बन गए। और अब आपका सीक्वेंस सीरीज का चलता है सिलसिला, तो इसमें 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 या 6, यानी कि दोनों तो नहीं आएंगे और बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, या तो 5 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी आने के चांसेस हैं, तो आप इसे यानी कि इसको 10 समझो। तो इसके बाद 6.3 में क्वेश्चन नंबर 7 और 11 है। 7 to 11 होगा, ठीक है, एंड नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि ये जो है जद्दी पुश्ती क्वेश्चन, जद्दी पुश्ती का मतलब है जब से हम पढ़ रहे हैं हर टीचर ये आपको क्वेश्चन नंबर 6.3 के 7 to 11 इसमें फाइंड द नंबर पूछा जाता है, कभी उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, कभी क्यूब कर दिया जाता है। तो 6.7 के अंदर जो है वो आप पेज नंबर 197 एग्जाम्पल नंबर 3 इसके चांसेस मौजूद हैं। शॉर्ट में चूंकि छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, बड़े तो नहीं आ सकते। 6.8 याद रखें, अगर मेरी बात का फायदा उठाना है कि 6.8 में जितने यानी एक ही एक्सरसाइज है, अगर आप पूरी कर लें तो वेरी गुड है, लेकिन क्योंकि वहां से लाजमी आता है। एक 6.8 और एक 6.9 ऐसी है जिसमें वो लाजमी क्वेश्चन देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनमें से जो इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया 3, 5 का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट जो है ना तकरीबन श्योरिटी है कि ये बहुत ज्यादा पूरे मैथ्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, और 9 भी आने के चांसेस है। लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर आप इस एक्सरसाइज को मैक्सिमम करके जाए तो आपका एक पार्ट लाजमी बनेगा। 6.9 में से भी आप 4 और 6 कर लें, इंशाल्लाह दोनों एक ही टाइप के हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे हम जो है 12 कह रहे हैं और इसे हम 13 कह रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि सारे सेक्शन में ला दिए गए हैं। और अब बात करते हैं मैथमेटिकल इंडेक्शन की 8.1। अच्छा, सेमी चैप्टर अगर आप छोड़ना चाहें तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ उसे एमसीक्यू के लिहाज से कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर बार तकरीबन नई चीजें दी जाती। तो 8.1 के 1 to 5 करें तो ज्यादातर यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। और एक एग्जाम्पल है, उसका नंबर मैंने नहीं नोट किया, लेकिन आप देख लीजिएगा। और 15 का 2 ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है सर। इसी तरह 8.2 में इंतहाई आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इसे मैं 14 क्वेश्चन कहूंगा। और 8.2 में 2 और 3 तकरीबन एक जैसे हैं, आधे पेज के क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। अगर आपने पढ़े हैं तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़े तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ए की सीरीज का लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। उसमें मैंने 10 वीडियोस बनाई हुई हैं, और मैंने टाइप ए इंपॉर्टेंट का मतलब है जो एग्जाम में लाजमी आने वाले क्वेश्चन है, वो आप जरूर देखें। ना सिर्फ क्वेश्चन बताएं, उसमें समझाया भी है। मेरे चैनल मैथ्स के ऊपर है और मैं सारी चीजों को कवर करके बैठा हूँ। अगर आप पूरे चैनल का जायजा लेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये 2, 3 को मैं क्वेश्चन नहीं काउंट कर रहा, इसके चांसेस थोड़े बहुत ही होते हैं, ज्यादा नहीं है। 8.3 में फर्स्ट नेगेटिव वाला जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसको यहाँ से मैं काउंट कर लूंगा। तो ये यानी कि अगर हम यहाँ तक देखें तो 15 तो हमारे इधर ही बन गए। अब ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है मतलब 8.4 का 7 क्वेश्चन भी जो है ये है फर्स्ट नेगेटिव, ये है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। लेकिन इससे मैं बहरहाल इसको सिस्टम क्वेश्चन कह दूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं जितने कहूंगा उससे आधे आने के चांसेस होंगे। ठीक है, और ये असिस्टेंट बन गया। और 9.1 यानी कि यहां से आपका लाजमी है, यहां से आपका लाजमी है, ऐसा नहीं हो सकता ये दोनों ना। ठीक है, यानी कि ये दोनों 9.1 9.2 इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से आपका 19 है, और यहां से 12.2 इसके चांसेस हैं, और 12.4 इसके चांसेस हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं 12.5 की, तो इसमें किसी दौर में तो लाजमी क्वेश्चन आता था, लेकिन अब चूंकि सिलसिला ऐसा है कि कुछ शॉर्ट के नंबर कम से कम करते जा रहे हैं, तो लेंथी क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा कम होते हैं। लेकिन फिर भी आप याद रखें कि ये आपको जो 12.5 है, इससे एक क्वेश्चन लाजमी है, और यहां से भी एक लाजमी है, यानी कि 13.1 के अंदर से आपके 10 से 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.2 से भी लाजमी आएगा। तो ये 23 बनते हैं
अगर इसका हाफ करें तो तकरीबन 11-12 क्वेश्चन यहाँ से आपके इंशाल्लाह बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग के ऊपर। वो एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक हर क्वेश्चन एक जैसा है, ज्यादातर यहाँ से आता है, या क्वेश्चन नंबर 19 to 25 यानी रूट वाले क्वेश्चन है। और नोट रखें कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जो पूरे नंबर लेना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रूट का क्वेश्चन आता है और बच्चे वेरिफिकेशन करके नहीं आते, तो इसे नोट कर लें कि रूट का जब क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी पड़ती है, वरना आपके 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद 3.8 कुछ टाइम से लॉन्ग के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर 1 to 6 कर लें, यानी कि 1 to मतलब एक जैसे हैं, 2, 3, 4 एक जैसे हैं, 5, 6 एक जैसे हैं, तो ये जो है आपके यानी 3 और 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, पिछले साल भी हुआ है। तो बहरहाल अगर आप 1 to 6 बहुत अच्छे करके जाएं तो इसमें से एक लॉन्ग में लगने के चांसेस हैं। तो जहां तक देखा जा सकता है कि अगर 3.4 नहीं देंगे लॉन्ग में तो 3.6 से फिर आने का चांस होगा, और ये वहां पे शिफ्ट हो जाएगी, वो एक्सरसाइज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, या हो सकता है कि कोई दोनों में से कोई एक जो है वो इधर और उधर चले जाएगी। और इसके बाद 4.4 यकीनी तौर पे इसमें इनवर्स है, क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स मेथड है, लेकिन चूंकि लॉन्ग जो है आपका वो 15 से 10 मार्क्स का हो गया, तो इसमें चांस यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है। तो मौजूदा पैटर्न के तहत 5 का जो 7 पार्ट है वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, बहुत से नंबर उसके 0 है, मतलब उसमें इक्वेशन है, उसमें कहीं x नहीं, कहीं y नहीं, कहीं z नहीं, तो वो जरा कम टाइम लेता है, तो उसकी चांसेस मेरी नज़र से बहुत ज़्यादा है कि, और यकीनी तौर पे अगर वो नहीं आता तो ए इनवर्स दे देंगे। अगर ए इनवर्स देते हैं और मार्क्स कम है इसके, तो ज़्यादातर वहाँ पे 0 नंबर और 1 नंबर देंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। उसके बाद 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 97 के अंदर आया था, रबर बॉल वाला, वो मतलब बॉल फेंकते 27 मीटर की हाइट से, तो वो 1/3 इसका डिस्टेंस कम होता जाता है। तो बहरहाल ये बहुत अरसे हो गया कि नहीं आया, तो लिहाजा इसके चांसेस भी हैं। और 6.2 का 10 है, और इसके भी चांसेस है जो 2005 में आया है, और इसमें सम मालूम करना होता है 1 बिटवीन 1 to 100। और तमाम बच्चे नोट कर लें कि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। हमारे बुक के अंदर कई ऐसे क्वेश्चन है, जैसे हाइकर वाले बुक के अंदर आंसर गलत दिया है, वही बच्चे आंसर निकाल देते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 6.2 का, इसमें 1 और 100 नहीं लेना होता। बुक के अंदर 2900 कुछ रिजल्ट आता है, 101 आंसर उसका कम आता है, क्योंकि 1 और 100 के बिटवीन का अगर, चूंकि 1 to 100 अगर बोले तो आपको 2 से लेके 99 तक है। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी वो क्वेश्चन मौजूद है, मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाएं और वो आपको एक्सरसाइज में मिलेगी। अब 8.5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो नंबर 1 है, इसके भी चांसेस हैं, 6 के भी चांसेस हैं, बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लॉन्ग के अंदर जो है वो आपका 4, 3, 6 यही चैप्टर और 8 इन्हीं में से ही आता है, 7 वगैरह से कभी नहीं आया। और 10 में भी इनका पैटर्न है कि 10.1, 10.2 और 10.3 से शॉर्ट में कभी आता था, अभी लॉन्ग में दे देते हैं कि प्रूव करने होते हैं एनी 2। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख भी सकते हैं, वीडियो बड़ी ना हो जाए क्योंकि आपका पेपर है कल। तो साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, इसमें से लाजमी एक लॉ आएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात ये कर लेते हैं कि जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है। अच्छा, इस बात से पहले एक बात याद रखें कि तमाम बच्चों को बता दूं कि रात 10 बजे मैं आपका लाइव टेस्ट लूंगा MCQs का, उसके आंसर आपको फौरन मिल जाएंगे, तो अपनी तैयारी कर लें। आपको 10 बजे पेपर आपके सामने आएगा। जो चाहते हैं कि उन्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं, तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे टिक किए हैं ये तमाम वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, तो इन्हें आप नोट कर लें और इन्हीं के लिहाज से तैयारी कीजिए। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।